मौसम वैज्ञानिक दो तरह के होते हैं, एक जो वाकई में मौसम को जानते हैं और दूसरे जो सिर्फ चुनाव के वक्त में ही मौसम को पहचानते हैं और फिर उसी हिसाब से अपना माहौल तय करते हैं। और चुनावी मौसम में फिजा भांप लेने वाले को असल में नेता कहते हैं। इस देश में तो कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। नीतीश कुमार को लेकर लोकसभा से पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन चुनाव खत्म हुआ तो सारे कयास धरे के धरे रह गए और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए और एक बड़ा संदेश दिया कि नीतीश कुमार अब भी बिहार की जनता के दिलों में वैसे ही बसे हुए हैं जैसे कि साल 2005 में थे। ये अलग बात है कि सियासी फायदे के लिए वो वक्त वक्त पर हवा में उछाले जाने वाले सिक्के की तरह पलटते रहे और विपरीत हवा को भी अपने पाले में मोड़ ले आए। समय तो वैसे भी बलवान होता है, लेकिन राजनीति में टाइमिंग का ऐसा कमाल होता है कि जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बनने में बहुत कम वक्त लगता है। इसी के साथ नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी को लेकर उठ रही आशंकाएं अब पूरी तरह से खारिज हो चुकी हैं। आप सबने कहावत सुनी होगी, आप मुझे नापसंद कर सकते हो लेकिन मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। नीतीश कुमार पर यह बात पूरी तरह फिट बैठती है। अभी सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है, नीतीश सबके हैं। अब इस पोस्टर के मायने समझिए। इससे यह संदेश देने की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में बिहार में 12 सीटें जीतने वाली नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का महत्व सिर्फ गठबंधन की राजनीति में ही नहीं बढ़ा, बल्कि फिर से नीतीश कुमार की अहमियत बढ़ गई। राजनीति के जानकारों की माने तो नीतीश कुमार का सियासी इतिहास ही ऐसा रहा जिसमें वो पाला भले ही बदल लेते हैं, बावजूद इसके पूरी पॉलिटिक्स उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। नीतीश कुमार का राजनीतिक खेल असल में एक बैलेंसिंग फैक्टर है। दूसरी बात, समाजवादी राजनीति का एक आवरण नीतीश कुमार से लिपटा हुआ है। ये बड़ा कारण है कि वो दोनों पक्षों को अपनी सहूलियत से साथ लेते हैं और फिर से मौका है जब सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में है। इसे विस्तार से समझिए। बीजेपी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंची। अब नीतीश कुमार फिलहाल बीजेपी के लिए जरूरी है। इंडिया गठबंधन भी नीतीश पर डोरे डाल रहा है। नीतीश कुमार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे, फिर से बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाएंगे? सवाल तो इससे जुड़े कई सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ नीतीश ही जानते हैं। वैसे उनके करीबी और समर्थक दावा कर रहे हैं कि इस बार नीतीश ऐसा नहीं करेंगे। इस बार वो पाला बदलने जैसी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन फिर से वही बात है, सियासत में फायदे तक ही साथ है। वैसे भी जब खुद नीतीश कहते हैं कि वो सबके हैं, तो फिर किसी भी बातों को तुरंत खारिज कैसे किया जाए?